श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्ल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आगामी 22 व 23 दिसंबर को नेपाल के राजविराज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। उक्त जानकारी सम्मेलन के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने विद्यापति सेवा संस्थान कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन समारोह पूर्वक समारोह नेपाल राजविराज में हो रहा है। 15वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति नेपाल, उपराष्ट्रपति नेपाल, ओहिठामक से मंत्री सब कैबिनेट के और नवनिर्वाचित MP भाग लो रहा है और असेंबली मेंबर के संपूर्ण देश विदेशक कलाकार, साहित्यकार, गीतकार, पत्रकार और 24 भाषा जो भारतीय संविधान में संवैधानिक भाषा के जते मान्यता है से सब में उनका मिथिला रत्नोपाधि सब सम्मान हेतन उ सब भाषा वैज्ञानिक ओतऽ पहुँच रहा है। हमरा सब सुबह में 22 तारीख के प्रभात फेरी शोभा यात्रा करो। फिर शोभा यात्रा के बाद हम सब मिथिला के पेंटिंग से लऽ जते विधाय तकर एकटा स्टॉल बनेने छी। होता सब गोटे अपन अपन स्टॉल में किछु लेता। संगे हम सब से शाम में हम सब उद्घाटन भाषण है और उद्घाटन में सब समस्त नेपाल के और देश विदेश के सब प्रवासी मैथिली स्पीकिंग में भाग लो रहा है। लहेरियासराय राय सहाय पोखरा मोहल्ला में रविवार को राष्ट्रीय जागृत पार्टी नामक राजनीतिक दल के कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि उनका दल आगामी चुनाव में बिहार के सभी क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारेगी। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सीताराम पासवान तथा जिला अध्यक्ष जवाहर शर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित। समस्त वासियों को, साथ ही बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं। और इस पार्टी का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि समस्त समाज के लोग को, दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग के समाज के लोगों को उचित न्याय किया जाए।
साथ ही उनको अधिकार दिया जाए। इस पार्टी का मुख्य रूप से उद्देश्य है समान चिकित्सा, समान शिक्षा। उद्देश्य है कि समान शिक्षा से ही हमारा समाज का सभी वर्ग के लिए सभी को समान अधिकार हो सकता है। ईवीएम वोटर कार्ड से लिंक हो, आधार कार्ड से लिंक हो, साथ ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में सीसी कैमरा हो और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अटेंडेंस पद्धति का सुविधा हो और वर्ग विहीन समाज का स्थापना हो। पार्टी के तरफ से दरभंगा जिला के वासियों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं दरभंगा में सभी कार्यकर्ता को मैं यही दूंगा कि इस राष्ट्रीय जागृति पार्टी के साथ सहयोग करें और इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। मेरा यही कहना है। क्या नाम हुआ? अनिल झा। नया पार्टी है तो सदस्यता का क्या लक्ष्य होगा? कितने लोगों को सदस्यता? देखिए, हम चाहते हैं कि सदस्य मेन जो सदस्य है, मेन पावर हम बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसमें अभी जिला ऑफिस का उद्घाटन किया है। आगे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मेन पावर बढ़ाएंगे, सदस्यता बनाएंगे। पार्टी का जितना ही सदस्यता बनेगा उतना ही हमारी पार्टी आगे चलेगी। दरभंगा स्थित बेला पब्लिक स्कूल में रविवार को विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने किया। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर S.K. जैन के अलावा बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र तथा उनके अभिभावक भी उपस्थित थे। क्या बना है आप लोग? हम लोग डैम दिखा रहे हैं, उसका क्या क्या यूजेस है उसको दिखाना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रथम। कौन क्लास? 9th D। स्कूल? पब्लिक स्कूल दरभंगा। क्या बनाई हो? एलिफेंट टूथपेस्ट। क्या नाम हुआ? मोना। स्कूल? पब्लिक स्कूल दरभंगा। क्लास? 10। क्या बना रहे हैं आप लोग? हम लोग जंपिंग स्टूडियो। आगे कुछ बनने का सपना देखे हैं क्या? बनने का आगे क्या बनने का सपना देखे हैं? हम तो सिंगर बनने का सपना देखे। हम लोग का तो लाइन लगे, हम लोग का तो ये IAS का है। क्या नाम हुआ? अरुण। क्लास? 10। स्कूल? पब्लिक स्कूल दरभंगा।
क्या बना है? इंडियन एयरफोर्स सुपर SU-30 MKI फाइटर जेट। क्या नाम हुआ? आदित्य राज। क्लास 9th B। आपने क्या बनाया? So this is the model of BrahMos. This is the fastest missiles of India. Indian Air Force. Its range is 290 km/h. क्या नाम हुआ? Raju Kumar। कौन क्लास में पढ़ती हो? 11 साइंस। नाम? कुमारी ने चारों मिलकर बनाए हैं। क्या बनाए आप लोग? टेस्ला कॉइल बनाया। ये 1 मिलियन वोल्ट हाई वोल्टेज एंड लो करंट हाई फ्रीक्वेंसी। क्या नाम हुआ? आशुतोष सिंह। क्लास? क्या चीज़? कौन सा क्लास? 11 कॉमर्स। कितने आदमी मिलकर बनाए आप? हम 4 आदमी बनाए हैं। क्या नाम है चारों का? पुरुषोत्तम, अरशद, नदीम और आशुतोष सिंह। क्या बनाया हो? एक मिनी टेस्ला कॉइल है। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। क्लास? 10B। आप लोग अपने बनाए हैं क्या इसको? हाँ हाँ। क्या क्या चीज़ बनाया है इसको? इसमें पूरा चादर पे मधुबनी आर्ट किए हैं, हमारे यूटेंसिल पे, पाग पे, सिंदूरदानी, ज्वेलरी, ये बॉटल बैग, ये मटकी, ये कुनिया, इस सब पे, कुशन पे सब हम लोग किए हैं। अपने से कला किए हैं? हाँ। क्या नाम हमारा हुआ? टीम पुष्पांजलि झा। स्कूल? पब्लिक स्कूल दरभंगा। क्लास? 11। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम अनिमा सना। दोनों आदमी मिल के बनाए इसको? हाँ। और ये हमारे पूरे टीम हम चार। होता है क्योंकि वो जो डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन पास होता है वो उसके थ्रू होता है।
तो ऑक्सीजन इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड एंड therefore it is most important. ये नहीं चल रहा है, नहीं इसमें चल रहा है. बेला पब्लिक स्कूल का इतिहास बहुत पुराना है। हम लोग को याद है जब बचपन में हम लोग विद्यालय में पढ़ा करते थे यहाँ, तो भगवान दास मोहल्ले में जो विद्यालय था वह एक शहर का प्रतिष्ठित विद्यालय था और वहाँ नामांकन कराना अपने आप में एक विषय हुआ करता था। और जब हम लोग के कलीग कहते थे कि हम पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, तो हम लोगों को थोड़ी महसूस होता था कि हम लोग का एडमिशन वहाँ जो है नहीं हो सका, चाहे हम लोग वहाँ नहीं पढ़ पाए। तो निश्चित रूप से शहर का वह एक प्रतिष्ठित विद्यालय धीरे धीरे आज यहाँ इतने बड़े वटवृक्ष के रूप में हुआ है। और निश्चित रूप से मिथिला मेधा की धरती है और हमारे मिथिला के छात्र एवं छात्राएं आज पूरे देश में नहीं विश्व में परचम लहरा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने बताया कि 1961 में इस विद्यालय की स्थापना की गई और मुझे ज्ञात है कि हमारे कुछ साथी हमेशा इस बात का चर्चा करते रहते हैं। हम लोग से कई बार मिले हैं लेकिन हमने इस बात का चर्चा नहीं किया। आज यहाँ आकर के आपके सामने में इस बात को रखने में मुझे खुशी हो रही है कि कई साथी हम लोग का आज से 10 साल 20 साल पहले भी चर्चा करते थे कि हम इस विद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो हम लोग को उस समय लगता था कि भाई हमारे दोस्त पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उस समय बड़ी बात समझ में आता था कि कोई बच्चा अगर किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे तो उनका एक क्रेज होता था। जिस तरह आज कोई बच्चा ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहन के अगर सेठी बघाड़ता हो तो लगता था उस समय कि कोई हम लोग को चिढ़ाने के लिए यह बात बोलते हैं। लेकिन आज समय बदला। आज बहुत सारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चे को निजी विद्यालय में ही पढ़ाना चाहते हैं और उसका यह मतलब नहीं है कि जो निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके सारे अभिभावक हर तरह से सक्षम है या कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सारे ऐसे भी अभिभावक हैं जो अपने बहुत सारे ज़रूरत में कटौती करके और अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मैं वैसे अभिभावक को विशेष रूप से आने का कार्यक्रम किया और एक से एक उन्होंने जो हम लोगों ने देखा है तो मुझे लगता है कि यहाँ के स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल है और यही हम लोग कामना भी करना चाहते हैं। श्री कृष्ण चेतना मंच की जिला स्तरीय बैठक रविवार को सैदनगर में हुई, जिसकी अध्यक्षता मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के निदेशक देव नारायण यादव ने की। यादव समुदाय के समग्र उत्थान को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चेतना मंच के उमेश राय, शिव किशोर राय, सतो यादव तथा राज किशोर यादव के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे।
चेतना मंच का जिला कार्यकर्ता का बैठक है और इससे पहले जो साल बीता है उसमें पूरे जिला के कार्यकर्ता बहुत लगन के साथ बहुत सारा कार्यक्रम किया, सफल कार्यक्रम, जिसके लिए आज उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन का आयोजन किया गया है। और जो कृष्ण चेतना मंच का उद्देश्य है, इस उद्देश्य के बारे में उसको हम लोग गांव के तरफ हर गांव के एक एक आदमी को कैसे शिक्षित किया जाए, उसको कैसे सामाजिक ढांचा में ढाला जाए, इसका ये कृष्ण चेतना मंच का जो उद्देश्य है, इसी के लिए आज यह मीटिंग बुलाई गई है। कृष्ण चेतना मंच एक सामाजिक संगठन है जो अपने वंशज को इतिहास का ज्ञान करा के भविष्य की ओर अग्रसर करता। और आज इस वंशज जो आज से 20 साल 30 साल पहले तक इस समाज में हरिजन पिछड़ों का छत्ता का काम करता था, आज वो समाज छत्ता विहीन अपने आप को महसूस करता, जिसका कारण मात्र शिक्षा है। शिक्षा ही बुनियाद है। शिक्षा से हम दूर हटे हैं, हमारा वंशज दूर हटा है। इस दिशा में ये कृष्ण चेतना मंच का प्रयास सराहनीय है। मैं इसका समर्थन करता, मैं इनको भरपूर सहयोग का वादा करता। दिव्यांगों के बीच कृत्रिम अंगों के वितरण हेतु पटना स्थित मारवाड़ी सेवा संस्थान द्वारा सोमवार को पंजीयन किया जाएगा। उक्त जानकारी दिव्यांग संघ के जिला सचिव दिवाकर कुमार यादव ने दी। पे बैठक का आयोजन रखे हैं और हम लोग को कल दिनांक 18 तारीख को 200-250 दिव्यांगों के बीच लहरियासराय पोलो मैदान में हम लोग मारवाड़ी सेवा संस्थान पटना के द्वारा एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं। उस कैंप के माध्यम से जिन दिव्यांग भाइयों को पैर या हाथ नहीं है कृत्रिम, वो वितरित किया जाएगा। और कल के डेट में रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन लोगों को सारी सामान उपलब्ध कराया जाएगा। क्या लक्ष्य है, कितने दिव्यांग के बीच? 250 दिव्यांगों के बीच 250 दिव्यांगों के बीच जांच शिविर का आयोजन रखा गया है। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और जुटे दिव्यांग लोग जो कि पूरे ज़िले से जो कि नहीं हो पाया है, जो कि कृत्रिम जो उनको राशि में मुहैया कराया जाता है, वो निःशुल्क कल जाँच करके निःशुल्क वितरित किया जाएगा। आपातकालीन बैठक जल्द में बुला लिया गया है। ये आर्टिफिशियल जिनको ज़रूरत है वो पैर से, हाथ से या जो भी चीज़ आर्टिफिशियल बनता है उसका रजिस्ट्रेशन करके हम लोग को पटना जाना था, लेकिन पटना नहीं जा सके। तो उसी के उपलक्ष्य में मारवाड़ी सेवा संस्थान हम लोग को छूट जाना गया था, तो कहा नहीं दिव्यांग है, अगर छूट गया तो हम लोग फिर सेवा करेंगे उनका। तो हम लोग बैठक बुला के तो आज रेड क्रॉस सोसाइटी के ओर से कुछ राशन का किट वितरण हो रहा है। वो किट वितरण करने के बाद हम लोग कल 18/12/2017 को 11 बजे दिन से पोलो मैदान में जो भी जिला से विकलांग आएंगे या आने के लिए सबको हम लोग न्योता दे रहे हैं कि आप लोग जो भी आर्टिफिशियल चीज़ लेना चाहते हैं पैर हाथ का, वो लोग आइए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके बाद अगली तिथि तय किया जाएगा जो किनको कब सामान दिया जाना है। फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु रविवार को फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ की एक बैठक लहरियासराय स्थित शनि मंदिर परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कन्हैया दास ने की। इस मौके पर आर.के. दत्ता समेत कई अन्य लोग उपस्थित। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वाधान में लहरियासराय स्टेशन चट्टी चौक एरिया फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ का पहला सम्मेलन यह हो रहा है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष माननीय कन्हैया दास जी कर रहे हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम दरभंगा लहरियासराय
चट्टी चौक स्टेशन एरिया और लहरियासराय के तमाम फुटकर विक्रेताओं को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं और इन्हें संगठित कर जो फुटपाथ दुकानदार अधिनियम बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा शहरी आजीविका मिशन योजना जो बनी है उसका अक्षरशः लाभ जो टीबीसी की बैठक में पारित हो चुका है उसका अक्षरशः लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित हम लोग आज हो रहा है। और आज के सम्मेलन के माध्यम से हम दरभंगा के डीएम साहब से यह मांग करना चाह रहे हैं कि दरभंगा शहर में शहरी फुटपाथ विक्रेता समिति द्वारा जो 29 दिसंबर 2015 को निर्णय लिए जा चुके हैं, ऐसे जगहों पर वेंडिंग जोन मार्केट के गठन में एनओसी देने में जो सदर अंचलाधिकारी द्वारा, जिला परिषद द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा जो व्यवधान डाला जा रहा है, विलम्ब किया जा रहा है, उस पर आप अविलंब ध्यान दें और इसका निराकरण अविलंब करें। सम्मेलन कर रहे हैं कि हम लोग हर एक जगह जगह पे जाके जो है फुटपाथ दुकानदारों को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 6 तारीख को हम लोग आप जिला सम्मेलन किए थे, उसमें हम लोग को भारी संख्या में हम लोगों का प्यार और ये आशीर्वाद मिला। हम चाहते हैं कि ऐसे ही जगह जगह जाके जो है फुटपाथ दुकानदारों को जगाएं और हम अपनी मांगों को रखें। हमारी मांग है, जैसे बेता चौक पे देखे कुछ दिन पहले जो है हमारे फुटपाथ दुकानदारों को जो है दारू के नाम पे जो है पीटा गया। कभी जो है मुख्यमंत्री का आगमन के नाम पर जो दुकान को उजाड़ा जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम में कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाने के लिए, दूसरी तरफ जो हमारे दुकानदार को वहाँ से उजाड़ा जाता है। इस स्थिति में हम लोग कैसे बेटी को पढ़ा पाएंगे और कैसे बेटी को मतलब ये कर पाएंगे। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।